दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज बहुत ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, जबकि बाजार में नरमी छाई हुई है। इस समय आप ये देख सकते हो कि वॉल्यूम में भी ज़बरदस्त यहाँ पे इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके पीछे वजह की मैनेजमेंट जो लगातार कोशिश करे उसका पॉजिटिव इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में रिलायंस पावर में ज़बरदस्त आपको एक कारोबार में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, और जिस तरह से देखें तो इस सेक्टर को सरकार का सहयोग मिल रहा है, यह सेक्टर आने वाले समय कमाल करेगा। और स्पेशली रिलायंस पावर जो फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करने वाली कंपनी है, इसको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो इसी वजह से स्टॉक के अंदर तेजी का वातावरण बनना शुरू हुआ है, और वैसे भी स्टॉक बहुत नीचे आने वाले समय में टारगेट से कई ऊपर जा सकता है। दूसरी तरफ जेपी पावर में काफ़ी अच्छी तेजी के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, और ये तो लाजमी है क्योंकि लगातार तेजी बनने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, और जेपी पावर में भी प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक तेजी की दौर फिर शुरू होगी। तो क्या इस समय हमें रिलायंस पावर और जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग देख सकते हो कि 11 बजे के आसपास का टाइम है। रिलायंस पावर के स्टॉक की शुरुआत 17.65 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 17.45 के आसपास थी। इंट्राडे में 18.45 का हाई बनाया, यानी स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई, और जो लो अगर आप देखें तो वो 17.60 का है, यानी पूरे दिन में गिरावट तो नहीं हुई। अब स्टॉक अपने ऊपरी लेवल पे है, इस समय 18.40 के आसपास है, जहाँ पे 5.44% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 22 अगस्त को स्टॉक 17.40 के आसपास था, 6.4% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ में। 23 अगस्त की बात करें स्टॉक 17.30 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.6% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। 24 अगस्त को स्टॉक ने क्लोजिंग अनचेंज दी है, बिल्कुल 17.30 पर है, जहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। 25 अगस्त की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 17.35 के आसपास थी, 0.3% की मामूली तेजी के साथ में। अब बात करें 28 अगस्त की तो स्टॉक की क्लोजिंग 17.45 के आसपास थी, 0.6% की तेजी बनी, यानी लगभग आधा % की तेजी। स्टॉक एक जगह पे ही था। आप देखें तो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में कोई बड़ी उठापटक देखने को नहीं मिला। स्टॉक आपको बिल्कुल सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखा देगा, लेकिन आज स्टॉक उस रेंज को तोड़ के एक नई रेंज बना रहा है और अब बिल्कुल नई तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। पिछले 2 साल में स्टॉक ने 65% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें स्टॉक ने 13% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात करें तो स्टॉक ने 88% का बम्पर रिटर्न दिया, या यूँ कह सकते हैं पैसे डबल हुए 6 महीनों के अंदर। 3 मंथ की बात करें तो स्टॉक की पॉजिटिव क्लोजिंग है, लगभग आप देखो 39% का शानदार रिटर्न दे चुका है स्टॉक, और 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक में 15% की तेजी बनी है। सिर्फ 1 वीक की बात करें तो यहाँ पे 6% की तेजी, और 1 डे के हिसाब से भी 6% की तेजी है। ओवरऑल देखें तो पिछले 2 साल से इसने लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, और लोगों को इसने मालामाल किया है निचले लेवल से। आज वॉल्यूम में काफ़ी उछाल देखने को मिला है सुबह सुबह ही। पिछले 1 महीने पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी, और कल 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। लेकिन आज 10:30 बजे के पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी पूरे महीने में सबसे ज़बरदस्त वॉल्यूम होने की संभावना है, और बाजार में वॉल्यूम में आप देखो कि काफ़ी ऊपर है स्टॉक। यहाँ पे देख दो कि 9 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो है, जो 4-5 महीने पहले हमने देखा था, उस हिसाब से पैसे डबल हुए, और 25 हाई है, तो अभी फिलहाल अपनी 52 वीक हाई से थोड़ा सा नीचे है। लग रहा है कि जल्दी ये नई हाई बनाएगा। अब यहाँ पे जो तेजी बनी है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि रिलायंस कमर्शियल करीब 1043 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर के अंदर। तो यहाँ पे देख दो कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर, और ये 2 जो लिस्टेड कंपनियां हैं, उसके अंदर रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस जो कंपनी ऑथम इन्वेस्टमेंट ने यहाँ पे इस कंपनी का अधिग्रहण किया है। उसके बाद कंपनी अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी, दोनों कंपनियों के अंदर निवेश करेगी। तो आप देख लो कि 891 करोड़ का रिलायंस इंफ्रा में निवेश होगा, और 152 करोड़ का जो निवेश होगा वो रिलायंस पावर में होगा, जिससे कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे। और आपको ये पता ही होगा रिलायंस पावर जो है रिलायंस इंफ्रा की ही सब्सिडीज कंपनी है, तो सीधा फायदा इसको होगा, और ऐसे में स्टॉक कमाल करेगा। तो देख सकते हो कि एक जो कंपनी धीरे धीरे अपने देखे तो जो कर्ज को कम करने की कोशिश भी कर रही है। आने वाले समय कंपनी कर्ज मुक्त भी होगी, अपनी तरफ से फंड भी लगा रही है, वर्दे पार्टनर्स का सहयोग मिला हुआ है। ऐसे में रिलायंस पावर आने वाले समय कमाल कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कि इस फंड के माध्यम से देखें तो रिलायंस कमर्शियल अपनी इक्विटी ले रही है, 11% की इक्विटी रिलायंस इंफ्रा में लेगी, और 2% की इक्विटी रिलायंस पावर में लेगी, यानी कर्ज वापस चुकाने की जरूरत नहीं, बल्कि ये जो पैसा लगाया जा रहा है इसके बदले में इक्विटी दी जा रही है। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं। सुबह सुबह 9:18 पर 17.75 की प्राइस से 16,79,000 शेयरों की बिकवाली हुई, लेकिन फिर 9:22 पर 18.05 की प्राइस से 24,72,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 9:33 पर 18 की प्राइस से
देख सकते हैं यहाँ पे 13,17,000 शेयरों की बिकवाली हुई और उसके बाद 9:34 पर 18.10 की प्राइस से 22,19,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। लेकिन उसके बाद 11:06 पर 18.50 की प्राइस से 16,19,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:09 पर 18.55 की प्राइस से 33,50,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी हुई। तो इस वजह से ये प्राइस बढ़ने लगी, तो बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू की इस लेवल पे और ये इशारा है कि स्टॉक कमाल कर सकता है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग इस समय 24.99% के आसपास जो लगातार अनचेंज बनी हुई है। म्यूचुअल फंड की बात करें उनकी होल्डिंग भी अनचेंज है 0.11% के आसपास। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें उनकी भी होल्डिंग अनचेंज है 2.87% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में भी अनचेंज है। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें उनकी होल्डिंग मामूली से कम हुई है 7.35% की होल्डिंग थी। आप देख रहे हो कि मार्च में जो जून में 7.34% के आसपास है, एक तरह से कह सकते हैं अनचेंज है ये भी। लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बैंक की होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त बढ़ी है 0.05% की होल्डिंग थी मार्च में, जो इस समय 0.14% के आसपास है। तो बैंकों ने भारी निवेश किया इस समय। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग की बात करें 54.74% की होल्डिंग थी मार्च में, इस समय 55.76% के आसपास है। और अदर्स की होल्डिंग देखें तो 9.89% के आसपास थी मार्च में, जो इस समय 8.79% के आसपास हुई है। तो अदर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। अब एक म्यूचुअल फंड भी एंट्री किया और वो है मोतीलाल ओसवाल ने। इससे पहले HDFC लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट बना हुआ है 10,680 करोड़ का, लेकिन मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने भी इस बार 176 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो मोतीलाल ओसवाल को भी इस समय रिलायंस पावर पे भरोसा है। ऐसे में स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका, खरीदारी आप करें। निकट भविष्य में ये 500 के टारगेट को भी दिखा सकता है। चलते हैं JP पावर की तरफ। आप देख दो कि 8.15 पर स्टॉक की शुरुआत हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग 8.10 पर थी। कल 8.30 का इसने हाई बनाया, जो लो है वो 7.95 का है। तो ऊपर के लेवल से देख दो कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई क्योंकि स्टॉक दौड़ा है पहले। तो अब 8.05 के आसपास स्टॉक है जहाँ पे 0.62% की गिरावट है। तो हो सकता है कि ये गिरावट फिर से थम के तेजी बने क्योंकि इसमें भी स्टॉक बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है। देख सकते हो 22 अगस्त को स्टॉक 7.40 के आसपास था, 4.2% की शानदार तेजी बनी। अब देखें 23 अगस्त को तो स्टॉक 7.65 के आसपास आया 3.4% की शानदार तेजी के साथ। उसके बाद 24 अगस्त को प्रॉफिट बुकिंग आ गई 3.9% की और स्टॉक 7.35 के आसपास आ गया। लेकिन 25 अगस्त को स्टॉक फिर दौड़ा 7.60 के आसपास आ गया 3.4% की शानदार तेजी के साथ। और 28 अगस्त को यानी कल 8.10 पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी 6.6% की बम्पर तेजी के साथ। और सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में ही लगभग 11-12% की तेजी बनी। और ये देख सकते हो इसकी वजह से आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिले उठाएगी। 1 वीक पहले 22 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डिले उठाएगी। और कल 47 करोड़ का भारी वॉल्यूम हुआ, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज भी सुबह सुबह 13 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम बढ़ने की पूरी संभावना है। अब देख सको कि 5.15 52 वीक का लो और 9.45 52 वीक का हाई है। तो स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास आ चुका है, जल्द ये नई हाई बना सकता है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह सुबह देख सको कि 9:48 पर 8.20 की प्राइस से 25,55,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर उसके बाद उसी समय 9:48 पर 8.20 की प्राइस से ही 17,93,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:58 पर 8.15 की प्राइस से 27,73,000 शेयरों की बिकवाली हुई। और उसके बाद 10:02 पर यहाँ पे 8.20 की प्राइस से करीब 14,82,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। और उसके बाद 10:46 पर 8.10 की प्राइस से 15,41,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद 11:14 पर 8.05 की प्राइस से 14,50,000 शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ये रूटीन प्रॉफिट बुकिंग, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। स्टॉक एक लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है और ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। आप ये देखें तो इस बार कंपनी प्रॉफिट में भी आ चुकी है और बिजनेस काफ़ी अच्छा, कंपनी अपने कर्ज को कम करी है, उसके लिए उन्होंने सीमेंट ग्राइंडिंग का बिजनेस बेचा है। इनकी खुद की 2 कोल माइंस है और जैसे कि सरकार ने भी कहा है कि कोल डिमांड पीक पर होगी 2030 तक, यानी फिलहाल कोयले के जो प्रोजेक्ट है वो कम नहीं होंगे। सरकार इसको और प्रमोट करिए क्योंकि जो ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज अभी लिमिटेड है, क्योंकि वहाँ पे वातावरण के हिसाब से काम चलता है। चाहे विंड एनर्जी हो उसके लिए हवा चाहिए और सोलर एनर्जी के लिए धूप चाहिए। ऐसे में आप समझ सकते हो जितना ज़्यादा खपत हो रही है उसको पूरा करने के लिए अभी समय आप देख सकते हो कि थर्मल पावर प्लांट को भी प्रमोट करना होगा। और इसके पास तो सबसे बड़ा विष्णुप्रयाग में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है। ऐसे में स्टॉक कमाल करेगा, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।